एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट में जो कि है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पूरा होने वाला चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो भैया ये वाला जो चैप्टर है इसमें से मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आएंगे 2 या 3 मार्क्स के और बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व करके जाइए, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आइए हम फटाफट से उनको कवर कर लेते हैं। मेजरमेंट जब हम करते हैं टाइम का या मोशन का, उसके बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले बहुत पुराने टाइम पे एंशिएंट मेथड जो थे टाइम को मेजर करने के लिए, उनकी अगर हम बात करें तो भैया पहले हम लोग सनडायल्स यूज करते थे। सनडायल इज बेसिकली जो सन है उसकी वजह से जो यहाँ पे शैडो बन रही है, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है, राइट। तो यहाँ पे जो शैडो बन रही है, शैडो के हिसाब से हम पता कर रहे हैं कि टाइम क्या होगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे शैडोज को यूज किया जाता था टाइम बताने के लिए, तो सनडायल यूज होते थे, वाटर क्लॉक यूज होता था, आवर ग्लासेस यूज होते थे, कैंडल क्लॉक्स यूज होती थी। ये तो हमारे एंशिएंट टाइम पे हो गया। अब मॉडर्न टाइम पे क्या हो रहा है भैया, पेंडुलम क्लॉक आया था और उसके बाद में क्वार्ट्ज एंड एटॉमिक क्लॉक्स आई हैं जो कि बहुत हाईली एक्यूरेट हैं। आगे बात करें अगर हम कि एंशिएंट इंडियन टाइम कीपिंग कैसे होती थी भैया, तो यहाँ पे भैया इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे सम्राट यंत्र जैसे। अब सम्राट यंत्र क्या है, सम्राट यंत्र जो है वो बहुत बड़ा एक सनडायल है, बहुत ही भैया उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लार्ज है काफी वो, एंड जंतर मंतर पे है, कहाँ पे, जयपुर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो है घटिका यंत्र या घटिक यंत्र, आप जो भी बोलो, ये यूज किया जाता है। दिस इज बेसिकली ये वाटर क्लॉक है जो एक सिंकिंग बोल के साथ में यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो घटिक यंत्र है, ये घटिका यंत्र है, इसके अंदर एक बड़ा बोल लेते थे जिसके अंदर पानी फिल करते थे, पानी फिल करने के बाद एक छोटा बोल लेते थे जिसके अंदर एक छेद करते थे और उसके बाद में उसको इसके ऊपर रख देते थे। अब धीरे 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 उस छेद के अंदर से, उस होल के अंदर से जो पूरा का पूरा बोल है उसमें पानी जाता रहता था, फिल होते रहता था, और धीरे धीरे जो फिल यहाँ पे फ्लोट कर रहा है ये बोल, धीरे धीरे फिल होते 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 ये नीचे सेटल हो जाता था। तो यहाँ पे ये जब पूरा इसको टाइम लग रहा है सेटल होने के लिए, उसको हम मेजर करते थे और फिर वहां से हम लोग टाइम देखते थे। तो इसको हम कहते हैं घटिक यंत्र, ठीक है, या घटिका यंत्र जो है। सिंकिंग बोल वाटर जो क्लॉक है वो भी बोल सकते हो आप इसको। दूसरी चीज है भैया टाइम का यूनिट जो है उसकी अगर हम बात करें किस हिसाब से नापा जाता, तो एक घटी जो होती थी दैट इज 24 मिनट्स। मतलब इसको पूरा का पूरा सिंक होने में पूरा फिल हो जाएगा, फिर सिंक हो जाएगा, इसमें भैया इसको हम एक घटी बोलते। तो एक घटी वॉज इक्वल टू 24 मिनट्स और हमारा एक पूरा दिन जो होता था उसमें 60 घटी होती थी, यानी कि 60 घटी होती थी, तब वो हमारा एक दिन बनता था। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम को नापने लगे। क्योंकि देखो अगर हम लोग शैडो की वजह से नाप रहे हैं तो सन तो रात में भैया सेट हो जाता है, तो रात के टाइम पे कैसे हम देख पाएंगे कि टाइम क्या हो रहा है। इसीलिए हमने कुछ ऐसे इनोवेशंस किए, कुछ ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए जिसकी वजह से इवन दो रात हो, दिन हो, शाम हो, बारिश हो, मौसम कैसा भी हो, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े और हम लोग टाइम नाप सके, ठीक है। अब बात आई है फिर सिंपल पेंडुलम की। धीरे धीरे सिंपल पेंडुलम आया। सिंपल पेंडुलम जो था ये लेकर आए भैया। इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, बहुत एकदम टाइट सा सपोर्ट रहता है, कुछ ऐसे झुलझुल नहीं होता है वो कि एकदम ऐसे गिर जाए। एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड रहती है और ये जो स्ट्रॉन्ग थ्रेड रहती है ये एक्सटेंसिबल नहीं होती। आप इसको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच हो जाए, ऐसी नहीं है, ये उतनी ही है भैया, जितना आपने इसको लिया है उतनी ही रहेगी, ऐसे स्ट्रेच नहीं हो जाएगी। इसके नीचे एक बॉब होता है जो कि एक मेटल की बॉल होती है बेसिकली। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बॉब बोलते हैं इसको। अब ये जो बॉब है ये अपने रेस्ट में है, तो ये नॉर्मल बीच में है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो पेंडुलम है इसमें होता क्या है बेसिकली, आपने बॉब को लिया और आपने जैसे यहाँ पे लाके छोड़ दिया, आप इसको यहाँ 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 आपकी मर्जी कहीं पे भी छोड़ सकते हो, आप लेके गए और एक पोजीशन से छोड़ दिया, उस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। अब क्योंकि ये राइट में है तो चलो मैंने मान लिया कि राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे अब जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो जितना वो अपने ये मीन पोजिशन से, ये जो इसका मीन पोजिशन है यानी कि मिड में जो ये पोजिशन है इसका, इससे जितना ज्यादा वहां उस तरफ डिस्प्लेस हुई है, जितना एक्सट्रीमिटी पे वहां पे गई है, उतने पर ही यहाँ पे लेफ्ट में भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब यहाँ से इधर से ऐसे जा रही है, इन्हें बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन होता क्या है, एक ऑसिलेशन वाज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक ऑसिलेशन इक्वल था फुल स्विंग बैक एंड फोर्थ। तो जब यहाँ पे इसने पूरा का पूरा एक बैक एंड फोर्थ स्विंग कर लिया है उसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वन ऑसिलेशन हो गया। बात करते हैं हम टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ना कि बॉब के मास के ऊपर। ये कितना भी भारी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये मैटर करता है भैया, यहाँ पे आपका रिजिड सपोर्ट है उस पर मैटर नहीं कर रहा है, ना ये आपके बॉब पे डिपेंड कर रहा है। ये मैटर करता है कि भैया आपका जो थ्रेड है ये कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है।
अब आप खुद सोचो, जो शॉर्ट होगा उसका जो टाइम पीरियड है या फिर उसका वन ऑसिलेशन का जो टाइम होगा वो बच्चे डिफरेंट होगा दैन द अदर वन। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है ये शॉर्ट है, अब आप इसको करके देखोगे इसका जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो इसका ऑसिलेशन हो रहा है वो अलग होगा। लेकिन अगर आपने सेम लेंथ का थ्रेड लिया है तो सारे पेंडुलम में सेम होगा, अगर आपने डिफरेंट लेंथ का थ्रेड लिया है तो टाइम पीरियड वेरी करेगा, जो ऑसिलेशन का टाइम है वो अलग अलग होगा सारे के सारे आपके पेंडुलम्स में। ठीक है, अब इसको यूज क्यों किया जाता था? टाइम मेजर करने के लिए, पहले बहुत पुराने टाइम पे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। अब आगे आते हैं टाइम को और कैसे मेजर करते हैं भैया। अभी टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, तो एसआई यूनिट जो है वो है सेकंड। मिनट्स में भी देखते हैं, आवर्स में भी देखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट की अगर हम बात करें टाइम की तो उसको हम सेकंड बोलते हैं। इसको हम ऐसे एस की तरह लिखते हैं, SEC नहीं लिखते हैं, SEC के बाद डॉट नहीं लगाते हैं, और यहाँ पे स्पेस रहता है, जो आप यूनिट लिख रहे हो उसके बीच में, और यहाँ पे स्पेस रहेगा। ठीक है, जैसे 5 है और S लिखा है तो 5S के बीच में आप देखोगे स्पेस है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे चिपका के नहीं लिखना है, SEC भी नहीं लिखना है, फुल स्टॉप भी नहीं लगाना है, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, स्पेस होगा बिफोर द यूनिट। चलो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड जो है, स्पीड को कैसे देखते हैं, तो भैया स्पीड होती क्या है, कोई भी चीज जो होती है वो कितना तेज से जा रही है या कितने स्लो जा रही है, इसको हम कैसे नापते हैं, इसे हम नापते हैं स्पीड से। ठीक है, स्पीड होता क्या है, बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप इसको कैसे नापोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ ये जो जगह है यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, और टाइम का अभी अभी हमने देखा था एसआई यूनिट जो है ये सेकंड रहता है, तो मीटर पर सेकंड आपका स्पीड का एसआई यूनिट हो गया है। व्हीकल्स में हम, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, मीटर्स में अगर हम कन्वर्ट करने लगे या सेकेंड्स में हम कन्वर्ट करने लगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेते हैं। अब इसका डेली यूज क्या रहता है बच्चे, स्पीडोमीटर यूज होते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर। स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बता रहे हैं कि आप कितने स्पीड से जा रहे हो, 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। तो 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर कवर कर लोगे उस हिसाब से आपकी स्पीड नापी जाती है। ठीक है, व्हीकल्स के अंदर। तो ये तो हो गया स्पीडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर आपको डिस्टेंस जो आपकी व्हीकल ने ट्रैवल किया है ये बताता है। अब यहाँ पे बेटा आपको पता ही होगा, आप एक ही स्पीड से कंटिन्यूअसली नहीं चल सकते, कभी आंटी आ जाती है, कभी गाय भैंस आ जाती है बीच रास्ते में, तो इसीलिए यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाली जाती है कि आपको उतना पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है, तो उससे आपकी स्पीड देख लेते हैं, क्योंकि स्पीड जो होती है वो वेरी करते रहती है। तो ये तो हो गई हमारी बात। अब बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या है भैया, स्पीड हमने देख लिया, टाइम हमने देख लिया, अब मोशन की बात करते हैं। डिस्टेंस हमने देख लिया, मोशन भैया, मोशन इज बेसिकली मूवमेंट जो हो रही है ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे लीनियर मोशन है। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं हम, लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, तो लीनियर मोशन हो गया। जैसे कि एक स्ट्रेट पाथवे है या एक ट्रैक है बिटवीन 2 स्टेशन। ठीक है, 2 ट्रेन के स्टेशन है, उसके बीच में एक स्ट्रेट पाथ है, तो उसको हम बोलेंगे भैया कि वहां पे हमारी जो ट्रेन है वो सीधे सीधे ही चल रही है, ऐसे मुड़ तो रही नहीं है, स्ट्रेट पाथ मैंने बोला है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर हमारा मोशन हो रहा है। ठीक है, तो लीनियर मोशन है। और लीनियर मोशन को भी 2 तरीके से हमने बांट दिया, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, आप स्पीड बार बार चेंज नहीं कर रहे हो, आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट लाइन में रहेगी, इक्वल डिस्टेंस आप इक्वल टाइम में कवर कर रहे हो। मान लो आपने 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर किया, अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम चलते जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिया है, ट्रेन जो स्टेडीली मूव करिए बिटवीन द स्टेशन। ठीक है, जैसे कि रनर जो होते हैं वो पेस लेते हैं अपना इवनली इन रेस। चलो, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये बता रहा है कि स्पीड जो होती है चेंज होते रहती है मोशन के साथ साथ। अब स्पीड चेंज कैसे हो रही है कि मान लो 3 घंटे हैं, पहले घंटे आप 40 की स्पीड से चले, फिर आप 50 की स्पीड से चले, अब आप वापस से 30 की स्पीड से आ गए हो, धीरे कर दिया आपने गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो रही है, वेरी हो रही है। आप जा सीधे लाइन में रहे हो, आप जा स्ट्रेट लाइन में रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो वक्त के साथ साथ बदल रही है, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस आपने कवर किए हैं इक्वल टाइम में, एक ही घंटे के अंदर आपने क्या किया है, पहले 40 किलोमीटर किया, फिर 50 किलोमीटर किया, अब आपने 30 किलोमीटर किया, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस आपने कवर किया है उतने ही टाइम में, एक ही घंटे में, तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो है ये बदल गई मोशन के साथ साथ में, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल है बच्चे कि सिटी का ट्रैफिक होता है तो आपको बार बार रुकना पड़ता है, और रनर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कभी अपना एक्सेलरेट कर लेते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, तो जब तक स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे भाग रहे हैं, हमारे जो रनर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे भाग रहे हैं, अपनी स्पीड कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका
यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, और जैसे ही उन्होंने अपना स्पीड ऊपर नीचे करने की कोशिश की, भैया थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, खत्म बात यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे चैप्टर की बात। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ये दिल से थैंक यू आपको। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।